इधर सरकारी सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले साल से जनगणना की शुरुआत होगी। 2025 से 2026 तक ये जनगणना चलेगी और बताया जा रहा है कि अब वो जनगणना का साइकिल भी बदल जाएगा, यानी कि वो चक्र भी बदल जाएगा। हर 10 साल में होने वाली जनगणना अब अगली बार 2035 में होगी। 2025 के बाद अगली जनगणना 2035, फिर उसके बाद 2045 और 2055 को होगी। लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना के बाद ही शुरू हो पाएगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है। जातीय जनगणना पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। जनगणना के दौरान जात का कॉलम जोड़ना है या नहीं, सरकार ने अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता है। सामान्य, अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना होती है। इस बार लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय से आते हैं, किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। सूत्रों की माने तो धर्म, वर्ग के साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर सरकार विचार कर रही है। 2011 में पिछली बार जनगणना हुई थी, उसके बाद से अभी तक जनगणना नहीं हुई है। लेकिन अब खबर है कि ये जो साइकिल है जनगणना का, सेंसस का, वो चेंज हो सकता है। हर 10 साल में सरकार ये जनगणना करवा सकती है। इस बार 2025 से शुरू होकर 2026 तक प्रक्रिया चलेगी। हो सकता है आपके घर का दरवाजा खटखटाकर कोई पूछना है कि आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं। ये 2026 तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद 2035, 2045, 2055 ऐसे जनगणना का पूरा साइकिल जो है वो चलता जाएगा। कुछ चीजें इस बार बदलाव के तौर पर इसमें हो सकता है कि शामिल की जाएं। हो सकता है कि किस संप्रदाय से आप आते हैं, किसके अनुयायी हैं, ये कॉलम सरकार अपने इस प्रोसेस में जोड़ दे और उसके बाद पूरी लिस्ट जो है वो तैयार हो जाए। आपको याद होगा कैसे जातीय जनगणना पर विपक्षी पार्टियों ने काफी ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की थी, इस पर सियासत किया था। अब तक जातीय जनगणना पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अगले साल से जनगणना शुरू हो सकती है, सूत्र बता रहे हैं। जी देखिए, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से जब मुलाकात हुई थी तब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हाँ, जातीय जनगणना करना है और जनगणना को लेकर वो प्रोसेस जो है वो चल रहा है और जल्दी इसकी शुरुआत भी होगी। लेकिन किस समय होगी इसकी बात उन्होंने नहीं की थी। लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं कि अगले साल से इसकी शुरुआत होगी और सबसे बड़ी बात की साइकिल जो है, जो कभी 91, 2001 ऐसे चला था, वो अब साइकिल बदलेगा। अब ये 2025 के बाद सीधे 2035, 2045 इस तरह से 10 साल का साइकिल ये शुरू होगा, जो सोर्सेज बता रहे हैं। और इसमें एक चीज और बता रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है कि उसमें कॉलम जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। जातीय जनगणना को फिलहाल तक के लिए कोई फैसला नहीं है। लेकिन हाँ, एक बड़ी चीज, नई चीज हो सकती है, क्योंकि जनगणना जब होती है तो उसमें 2-3 चीजें होती है। आप किस रिलीजन से है उसके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा आप किस वर्ग से, जैसे SC, ST, ये भी जो पूछा जाता है। लेकिन संप्रदाय के बारे में, क्योंकि अगर आप देखिए तो कई लोग जैसे लिंगायत समुदाय के हैं, कुछ लोग अलग अलग संप्रदाय से जुड़े होते हैं, तो ये संप्रदाय वाला कॉलम भी को सरकार जोड़ सकती है, जिसकी जानकारी भी सोर्सेज के हवाले से दिया जा रहा है। ठीक है अमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इधर सरकारी सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले साल से जनगणना की शुरुआत होगी। 2025 से 2026 तक ये जनगणना चलेगी और बताया जा रहा है कि अब वो जनगणना का साइकिल भी बदल जाएगा, यानी कि वो चक्र भी बदल जाएगा। हर 10 साल में होने वाली जनगणना अब अगली बार 2035 में होगी। 2025 के बाद अगली जनगणना 2035, फिर उसके बाद 2045 और 2055 को होगी। लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना के बाद ही शुरू हो पाएगा। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है। जातीय जनगणना पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। जनगणना के दौरान जात का कॉलम जोड़ना है या नहीं, सरकार ने अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता है। सामान्य, अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना होती है। इस बार लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय से आते हैं, किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। सूत्रों की माने तो धर्म, वर्ग के साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर सरकार विचार कर रही है। 2011 में पिछली बार जनगणना हुई थी, उसके बाद से अभी तक जनगणना नहीं हुई है। लेकिन अब खबर है कि ये जो साइकिल है जनगणना का, सेंसस का, वो चेंज हो सकता है। हर 10 साल में सरकार ये जनगणना करवा सकती है। इस बार 2025 से शुरू होकर 2026 तक प्रक्रिया चलेगी। हो सकता है आपके घर का दरवाजा खटखटाकर कोई पूछना है कि आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं। ये 2026 तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद 2035, 2045, 2055 ऐसे जनगणना का पूरा साइकिल जो है वो चलता जाएगा। कुछ चीजें इस बार बदलाव के तौर पर इसमें हो सकता है कि शामिल की जाएं। हो सकता है कि किस संप्रदाय से आप आते हैं, किसके अनुयायी हैं, ये कॉलम सरकार अपने इस प्रोसेस में जोड़ दे
और उसके बाद पूरी लिस्ट जो है वो तैयार हो जाए। आपको याद होगा कैसे जातीय जनगणना पर विपक्षी पार्टियों ने काफी ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की थी, इस पर सियासत किया था। अब तक जातीय जनगणना पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अगले साल से जनगणना शुरू हो सकती है, सूत्र बता रहे हैं। जी देखिए, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से जब मुलाकात हुई थी तब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हाँ जातीय जनगणना करना है और जनगणना को लेकर वो प्रोसेस जो है वो चल रहा है और जल्दी इसकी शुरुआत भी होगी। लेकिन किस समय होगी इसकी बात उन्होंने नहीं की थी, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं कि अगले साल से इसकी शुरुआत होगी। और सबसे बड़ी बात की साइकिल जो है, जो कभी 91 2001 ऐसे चला था, वो अब साइकिल बदलेगा। अब ये 2025 के बाद सीधे 2035 2045 इस तरह से 10 साल का साइकिल ये शुरू होगा, जो सोर्सेज बता रहे हैं। और इसमें एक चीज और बता रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है कि उसमें कॉलम जोड़ा जाएगा नहीं जोड़ा जाएगा। जातीय जनगणना को फिलहाल तक के लिए कोई फैसला नहीं है, लेकिन हाँ एक बड़ी चीज नई चीज हो सकती है, क्योंकि जनगणना जब होती है तो उसमें 2-3 चीजें होती है। आप किस रिलीजन से है उसके बारे में पूछा जाता है, इसके अलावा आप किस वर्ग से, जैसे SC ST ये भी जो पूछा जाता है, लेकिन संप्रदाय के बारे में, क्योंकि अगर आप देखिए तो कई लोग जैसे लिंगायत समुदाय के हैं, कुछ लोग अलग अलग संप्रदाय से जुड़े होते हैं, तो ये संप्रदाय वाला कॉलम भी को सरकार जोड़ सकती है। इसकी जानकारी भी सोर्सेज के हवाले से दिया जा रहा है। ठीक है अमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।